रामलला के दर्शन और उसके बाद राजा राम का अभिषेक, ये सौभाग्य राम जी की कृपा से ही मिलता है। हिंदुस्तान सदियों से सनातन धर्म और संस्कृतियों वाला देश रहा है, लेकिन साल 1976 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार के राज में संविधान संशोधन करके इसमें सेकुलर शब्द जोड़ दिया गया और तभी से हिंदुस्तान एक ऐसा सेकुलर देश बन गया जिसका कोई भी धर्म नहीं। लेकिन इसके बावजूद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मठ मंदिरों में जाकर पूजा पाठ करने से कभी परहेज नहीं किया। यहाँ तक कि नए संसद भवन में लगे राष्ट्रीय प्रतीक का भी पूरे विधि विधान से पूजा पाठ करके उसका उद्घाटन किया, क्योंकि यही हिंदुत्व बीजेपी की पहचान है और नरेंद्र मोदी की ताकत भी। लेकिन अब इसी ताकत को सियासी चुनौती मिलने लगी है और ये चुनौती किसी और से नहीं बल्कि दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने दी है। भारतीय करेंसी पर भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की तस्वीर छपवाने की मांग उठाकर। लेकिन केजरीवाल का यह दांव उस वक्त उल्टा पड़ गया जब आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास ने ही जोरदार उन पर पलटवार कर दिया। इस दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश अगर कोई है तो वो है इंडोनेशिया, और एक मुस्लिम देश होने के बावजूद इंडोनेशिया की करेंसी पर हिंदू देवता भगवान गणेश की तस्वीर है। लेकिन हिंदुस्तान की करेंसी पर किसी भगवान की नहीं बल्कि महात्मा गांधी की तस्वीर छपी है। अब इस करेंसी में बदलाव का मुद्दा उठने लगा है और ये मुद्दा किसी और ने नहीं, आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने उठाया है, जिन्होंने कहा है कि एक और जहां देश की करेंसी कमजोर हो रही है तो वहीं अर्थव्यवस्था भी डामाडोल है। जब भी हम किसी संकट में फंसते हैं तो हम ईश्वर को याद करते हैं। बीते दिनों दीपावली में हम सभी ने श्री लक्ष्मी और श्री गणेश की पूजा अर्चना की। ऐसे में मेरी अपील है कि भारतीय करेंसी यानी नोटों पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ साथ दूसरी ओर श्री लक्ष्मी और श्री गणेश जी की तस्वीर लगाई जाए। केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री जी से अपील है, भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। जैसा मैंने कहा कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, भारत को आगे तरक्की देने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स की ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ देवी देवताओं के आशीर्वाद की भी ज़रूरत है। अगर भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है वो एज इट इज़ रहे, दूसरी तरफ अगर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर होगी तो इससे पूरे देश को उनका आशीर्वाद मिलेगा। लक्ष्मी जी को समृद्धि की देवी माना गया है, गणेश जी जितने विघ्न होते हैं उनको हरने वाला, उनको देवता माना गया है, विघ्न दूर करने वाला देवता माना गया है, तो उन दोनों की तस्वीरें उसके ऊपर लगनी चाहिए। सीएम केजरीवाल ने मोदी सरकार को इसके साथ ही साथ ये सलाह भी दी कि जो नए नोट आ रहे हैं उनमें भगवान श्री गणेश और मां लक्ष्मी की फोटो लगाई जानी चाहिए, जिससे धीरे धीरे ये नोट सर्कुलेशन में आ जाएंगे। हम ये नहीं कह रहे कि सारे नोट बदले जाएं, लेकिन जितने फ्रेश नोट्स छपते हैं, अभी जो नोट्स हैं वो एज इट इज़ रहें, लेकिन जो हर महीने फ्रेश नोट्स छपते हैं वो फ्रेश नोट्स के ऊपर ये शुरुआत की जा सकती है और धीरे धीरे करते करते सर्कुलेशन में काफ़ी मात्रा में ये वाले नए नोट आ जाएंगे। गुजरात चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार से करेंसी पर भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की फोटो लगाने की सलाह दी, तो कभी केजरीवाल के साथ राजनीति कर चुके कवि कुमार विश्वास ने जबरदस्त प्रतिक्रिया दी और बता दिया कि केजरीवाल आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं। एक ट्वीट में कुमार विश्वास ने लिखा, दोनों बीजेपी और कांग्रेस सदी के सबसे बड़े धूर्त से फालतू ही तर्क कर रहे हैं। उसे पता है कि अल्पसंख्यक वोट बैंक में तो अखिलेश, ममता, नीतीश आधा दर्जन दावेदार हैं। 82% हिंदू वोट बैंक से आधा भी फंसा लो तो बाकी अल्पसंख्यक तो दुत्कारने पर भी मोदी विरोध में मजबूरी में वोट देंगे ही। एक और ट्वीट में कवि कुमार विश्वास ने लिखा, मुझे उन पक्षकारों, क्षमा करें, पत्रकारों पर तरस आ रहा है जो अंध मोदी विरोध के चक्कर में इस आत्ममुग्ध बौने को ही क्रांति की छीलन बताते नहीं थकते थे। वो बीट पत्रकार अब इस कालनेमी के पैंतरे देखकर बीट कर रहे हैं। भाई वो बाप, पत्नी, बच्चों, गुरु, यार और विचार का सगा नहीं हुआ तो तुम कौन हो?
कवि कुमार विश्वास ने इन ट्वीट में एक बार फिर से केजरीवाल का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों में उन्होंने नोट पर लक्ष्मी गणेश की फोटो लगाने की मांग करने वाले केजरीवाल के साथ साथ सो कॉल्ड पत्रकारों को भी लताड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। और ये कोई पहली बार नहीं है। पंजाब चुनाव के वक्त भी कुमार विश्वास ने आम आदमी पार्टी पर खालिस्तानी आतंकवादियों को पालने का आरोप लगाया था। और जब आम आदमी पार्टी ने पंजाब में सरकार बना ली तो किस कदर खालिस्तानी पंजाब में खुलेआम भारत विरोधी नारे लगा रहे हैं, ये किसी से छिपा नहीं है।